बांग्लादेश से हारने की बहुत मायूस कून है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने तो 17 खिलाड़ी दे दिए थे। अगर कोच और कैप्टन नहीं खिला रही है तो उनका फैसला है। जो शिकस्त हुई है वो यकीन करें अब तक हजम नहीं हो रही है। इस तरह की शिकस्त कभी देखी नहीं थी। लेकिन आप ये देखें कि मैं तो ये कहूंगा कि ये जो हमारी टेस्ट टीम है ये टेस्ट खेलना भूल चुकी है। इनसे जरा जो लोग ग्राउंड के अंदर परफॉर्म नहीं ना करते फिर वो खिलाड़ी नहीं होते। हमारे खिलाड़ियों ने ग्राउंड के अंदर बिल्कुल एक ऐसी पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस दी है कि जिस पर उनको जितना कुछ कहा जा सकता है ना कहा जाना चाहिए। ये 100 प्लेयर मौजूद है, इसमें से आप खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर लें। मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं। लोगों को ये था कि अच्छा आज ही करो, आज ही 4-5 के गिले काट दो और उसके बाद उनको फारिग कर दो। हम एक ऐसी टीम से हार गए जो कि अगर हम कागज के ऊपर उसको देखें तो कागज के ऊपर तो वो हमसे कहीं पर भी तगड़ी नजर नहीं आती। हमारी कप्तानी इंतहाई बदतरीन, हमारी हिकमत अमली इंतहाई बदतरीन, ठीक है ना, हमारी बैटिंग इंतहाई बदतरीन, हमारी बॉलिंग इंतहाई बदतरीन, हमारी फील्डिंग इंतहाई बदतरीन, यानी हमने कैच भी छोड़े। और मेरी नज़र में प्लेयर वही बड़ा बनता है और दिलेर प्लेयर वही होता है वो कहे कि हम लोग अच्छा नहीं खेले, और ऐसे कहना भी चाहिए। आप किसी पे ब्लेम नहीं डाल सकते। आप पिच पे ब्लेम कैसे डाल सकते हैं? आज जब पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा तो कैप्टनसी बहुत खराब है, बहुत फारिग। कप्तान ही नहीं है, कप्तानी नहीं, उसकी रीडिंग ही नहीं है, उसकी वो फील्डिंग के दौरान भी बैटिंग का सोच रहा होता है, उसको तो रन ही नहीं बन रहे, वो कैसे कप्तानी करेगा? अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है, सिर्फ आप लोगों की अपनी ईगो की वजह से और मैनेजमेंट की ईगो की वजह से। जिस तरह बांग्लादेश ने पाकिस्तान की क्रिकेट को एक्सपोज किया, पाकिस्तान को पाकिस्तान में एक्सपोज किया बांग्लादेश ने, सबने मतलब तकरीबन सबने बेइज्जती किया पाकिस्तान की। दोस्तों, पाकिस्तान बांग्लादेश के हाथों हारा टेस्ट सीरीज, उसके बाद ऐसे ऐसे क्रिकेट एक्सपर्ट बल्कि क्रिकेट गुरु सामने आए हैं कि अब वीडियो देखने के बाद उनके घर वाले भी ये सोचते होंगे कि अच्छा साड़ा बंदा क्रिकेट एक्सपर्ट है। कहते हैं नान ते खीर रखे खान वाले, वो भी बता रहे हैं कि शान मसूद को कप्तानी ठीक नहीं करनी आई, बाबर आजम ने ऐसा शॉट गलत खेला है। Nobody is getting along with anybody। मतलब ये एक वेल जेल्ड टीम नजर ही नहीं आ रही। हमने क्या एक्सपेक्ट करना है इनसे कि कुछ जीतेंगे या कुछ करेंगे? ये तो आपस में नहीं, they are not getting along। These are individuals playing their own individually game for themselves। बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। उस दिन हमारे एक टेस्ट क्रिकेटर ने कहा मारा गया, अपनी मौत को दावत दी बांग्लादेश ने, हार गया बांग्लादेश, यहीं पर बांग्लादेश जीता। टेस्ट क्रिकेटर ने कहा पाकिस्तान के, उनकी पिच रीडिंग उस वक्त कहाँ पे थी, आज वो कह रहे हैं कि पिच रीडिंग नहीं करना आंदा पाकिस्तानी बैट्समैन कोचा थे, ये वो अलग एक टॉपिक है, बट मैं वैसे बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों पाकिस्तानी टीम में आ गया भूचाल। दोस्तों क्रिकेट को अब पाक और साफ करने की बारी आ गई है। इसको लेकर मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट में समस्याओं को ठीक करूंगा और पाकिस्तान क्रिकेट में बदलाव होने वाले हैं। दूसरी ओर हफीज और नकवी की वर्ल्ड कप और दूसरी ओर हफीज ने नकवी की वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा बदलाव करने के बयान को याद दिलाते हुए तंज कसा और कहा कि आपने तो वर्ल्ड कप के बाद भी कहा था कि सर्जरी होगी, लेकिन कुछ नहीं, वही सब प्लेयर खेल रहे हैं और पाकिस्तान टीम का नाम डुबा रहे हैं। राशिद लतीफ़ साहब जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, अगर आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, हल्का सा ना स्विच ये इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएं। जब वर्ल्ड कप पाकिस्तान भारत में खेल रहा था, पाकिस्तान हार रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ से हारा, पाकिस्तान हर छोटी बड़ी टीमों से हारा, स्वाय एक श्रीलंका से जीता है, बड़ी टीमों में जीता है तो न्यूजीलैंड से जीता, बारिश इफेक्टेड मैच था, व्हाटएवर वो जीता, 3 जीता 6 हारा पाकिस्तान। एशिया कप बुरी तरह से हारा, हम श्रीलंका से भी हारे थे उसमें। उस वक्त वो कहते थे क्या करे बाबर आजम, क्या करे, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तनख्वाही नहीं दी है, वो कैसे खेलें? ये इलेक्शन कमेटी के पास कोई बैंक मौजूद नहीं है जो बताएं कि जी ये 100 प्लेयर मौजूद है, इसमें से आप खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर लें। अगर हम सर्जरी की बात करते थे या बाकी चीज़ें करते थे, वो इसलिए करते हैं कि हमें डेफिनेटली जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है उनको ठीक करना है, मगर उसके लिए जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे पास लोग ही मौजूद नहीं है या वो डाटा मौजूद नहीं है जिसके तहत हम कहें कि अच्छा ये 4 खिलाड़ी रिप्लेस अगर करने तो ये 10 की लिस्ट है या 25 की लिस्ट है। वो बिल्कुल निज़ाम दरम बरम था। ये चैंपियंस कप जो हो रहा है इसके में हमारे पास टैलेंट बहुत अच्छा आएगा, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होगा। लेकिन कल वो जो हम परसों इतवार को जो हारे हैं, मेरे ख्याल पाकिस्तान की जो शिकस्त की तारीख है वो उसमें सबसे बदतरीन शिकस्त है हमारी, कि हम एक ऐसी टीम से हार गए जो कि अगर हम कागज के ऊपर उसको देखें तो कागज के ऊपर तो वो हमसे कहीं पर भी तगड़ी नजर नहीं आती। बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, सारा कुछ हो, उसमें हम बड़े ताकतवर नजर आते हैं। लेकिन बात असल में यह है कि जो लोग ग्राउंड के अंदर परफॉर्म नहीं ना करते फिर वो खिलाड़ी नहीं होते। हमारे खिलाड़ियों ने ग्राउंड के अंदर बिल्कुल एक ऐसी पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस दी है कि जिस पर उनको जितना कुछ कहा जा सकता है ना कहा जाना चाहिए। इसके महीने में आप 4 फास्ट बॉलर्स खिला रहे हैं,
बच्चे बच्चे को पता है कि इस अगस्त के महीने में जितनी मर्जी नमी हो, जितनी मर्जी बारिश हो, 2 घंटे के बाद आपकी पिच ने ड्राई कर जाना है, आपकी पिच बैटिंग के लिए साजगार होगी। कौन से ऐसे साइंसदान है पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे जुड़े हुए हैं, जो इनको ये मशवरे देते हैं कि जी आप 4 फास्ट बॉलर खा रहे हैं। जेसन गिल्स्पी साहब आए हैं, आप उनको अच्छी पिक्चर तो दिखाएं, आप उनको बताएं तो सही। आपने फॉरेन का जो एक लेके आए आप क्यूरेटर, वही क्यूरेटर बांग्लादेश को पिक्चर तैयार करके उनको अपने मुल्क में वक्ते डालता रहा, इंडिया को, बांग्लादेश। शर्म है या तो बात की बात है ना, अगर आप किसी से लड़कर हारते हैं ना, हाँ। पता चलता है कि यार कुछ नहीं मालूम कि कौन जीतेगा, है या नहीं, वो जीतेगा या ये जीतेगा, और उसमें फिर किसी एक की हार हो जाए तो वो शायद इतनी तकलीफ देनी होती। ये जरूर होता है कि यार बड़ा मजा आया मैच देखने का, क्या बात है यार, कैसी लड़ाई। भाई ये तो एकदम मतलब रेत की दीवार साबित हुए कि वो जो है ना, रेत को जब आप हाथ में उठाते हैं वो निकलना शुरू हो जाती है। ये तो ग्राउंड में से ऐसे निकल रहे थे जैसे मुट्ठी में से दबी हुई रेत जो है वो निकल रही होती है, ठीक है ना। तो इन्होंने तो जो कुछ उस रोज किया है, तारीख में पहली मर्तबा वो पाकिस्तान से टेस्ट मैच जीते। जैसन गिल्स्पी जो है वो इनके जो हेड कोच है, उन्होंने भी जो है वो टीम के ऊपर अंदर जाके क्लास ली है। तो कुछ सीनियर प्लेयर्स ने जो है वो आपस में जो है कुछ तू ता की है, क्योंकि इनका काम है ना सर, जब ये हारते हैं, जब ये उस टाइम गैरी क्रिस्टियन को उन्होंने पकड़ लिया, अब इसको जो है वो जेसन को पकड़ लिया, ये बदतमीजी करते हैं, इनका काम है बदतमीजी करना। ये आपस में गालियां देते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस इनकी घंटा है, और गालियां देने में, तूतना करने में इनसे बेहतर कोई नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे। और सबका किंग, बॉब्जी किंग, घंटे का किंग, जिम्बाबर शापर, इसकी फिटनेस कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक मजाक बनी हुई है। चीचे इसके बाहर निकले हुए हैं, इसके चीचे बाहर निकले हुए हैं, इसका पेट। सर्जरी होगी, वो सर्जरी क्यों नहीं हो रही है, उसके ऊपर चेयरमैन पीसीबी ने एक कंक्रीट आंसर दे दिया है। ये वो सवाल था जो लगातार 2-3 माह से चेयरमैन पीसीबी का पीछा कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की जब भारत के हाथों हार हुई थी तो लोगों में बहुत गुस्सा था कि आप 119 का टारगेट चेस नहीं कर पाएंगे तो आप कहां पे खड़े हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि उस गुस्से को दबाने के लिए चेयरमैन पीसीबी ने स्टेटमेंट दे दी थी कि सर्जरी होगी, मगर उसके बाद सर्जरी देखने को नहीं मिली। वही चेहरे, वही तर्ज क्रिकेट और वही सब कुछ चल रहा है। तो लोगों का गुस्सा एक दफा फिर चुनाव के सामने आया। उसके बाद क्वेश्चनिंग हुई जर्नलिस्ट की तरफ से, तो चेयरमैन पीसीबी ने बता दिया कि सर्जरी अभी तक क्यों नहीं हुई और अब कब होगी। इस स्टेडियम में आप विदाउट स्पिनर्स खेल ही नहीं सकते, साउथ अफ्रीका में नहीं खेल सकते, तो पाकिस्तान में विदाउट स्पिनर्स आप खेल रहे हैं। ब्लंडर तो आपने खुद मारे हैं, एक्सेप्ट करें आप अपनी गलती कि पिच ऐसी होनी चाहिए। ये जो पिच बनाई है ना, ये ग्राउंड में जितना घास है, यहां पे भी विकेट लगा लेंगे ना, तो जैसा एटीट्यूड है, जैसी अप्रोच है, जैसी गेम अवेयरनेस है ना, वहां पे भी नहीं आप कामयाब हो सकते। पहला टेस्ट मैच तो खत्म हुआ है, और टेस्ट मैच के बाद जो बातें की जा रही हैं, ब्लेम गेम्स खेली जा रही है। कभी कोई कह रहा है कि पिच अच्छी नहीं है, हमारी टीम के मुताबिक जैसा हमने कहा वैसी पिच बनी नहीं है, और उसके बाद बॉलिंग की वजह से मैच हार रहे हैं, बैटिंग की वजह से मैच हार रहे हैं, ये चीज़ें चल रही हैं। और मेरी नज़र में प्लेयर वही बड़ा बनता है, और दलेर प्लेयर वही होता है वो कहे कि हम लोग अच्छा नहीं खेले। अकेला बाबर क्या करे, कोई साथ ही नहीं दे रहा उसका, कोई ये नहीं कर रहा। क्यों? अगेन मैं बाबर के खिलाफ नहीं, मैं भी कहता हूं बाबर आजम 10 टेस्ट मैचेस में ना चले, उनको टीम से नहीं निकालना बनता। बट मैं आपको टेंशन की बात कर रहा हूं, उस वक्त बाबर कप्तान थे तो खिलाड़ी साथ नहीं दे रहे थे, और उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं मिले थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको चूंटियां काट रहा था, इसलिए बाबर से इतना नहीं परफॉर्म कर पाए एज ए कैप्टन। हम अमेरिका से हारे, हम आयरलैंड से हारे, हम जिम्बाब्वे से हारे, तो किसी की गलती नहीं थी, खिलाड़ी आपस में नहीं सही थे, तो इसलिए हम हार गए। ये इस पर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि मुझे शुरू में लगा कि कोई छोटा बदलाव ही करने पर टीम सही हो जाएगा, लेकिन इसने खराब प्रदर्शन के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि काफ़ी बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। इसके लिए हमारे पास प्लेयर्स का बैंक नहीं है, जिसके दौरान हम उसमें से कोई भी प्लेयर चूज करके और अपनी टीम को सही कर लें, क्योंकि प्लेयर ही कम है, तो इसलिए हमें चूज करने में प्रॉब्लम होती है। चैंपियन ट्रॉफी 2024 होने के बाद प्लेयर्स का लिस्ट हमारे पास आ जाएगा, और हम तब उसके बाद पाकिस्तान टीम की सर्जरी करेंगे, और जो भी अच्छे प्लेयर हैं वही रहेंगे, जो भी प्लेयर्स नहीं खेल पाते हैं उनको टीम से बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, पीसीबी के पूर्व चेयरमैन रमीज राजा ने टेस्ट की हार के बाद मसूद की कप्तानी की खूब आलोचना की है। रावलपिंडी के बीच में प्लेइंग 11 से स्पिनरों को बाहर रखने का मेजबान टीम का फैसला हैरान करने वाला था। पाकिस्तान के 4 गेंदबाजों और बिना किसी मुख्य स्पिनर के साथ मैदान में उतरा, उसका खमियाजा उसे मैच के अंतिम दिन भुगतना पड़ा। उन्होंने पाकिस्तान की हार का कनेक्शन भारतीय टीम से भी जोड़ा, और उसने कहा कि सबसे पहले भारतीय टीम सिलेक्शन से गलती हुई थी, और आप स्पिनर के बिना थे। दूसरा, पाकिस्तान तेज गेंदबाजी की चमक अब खत्म हो गई है। यह शर्मनाक है कि एशिया कप 2024 के दौरान जो भारत की
जो भारत ने सीमित कंडीशन में हमारे तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी, यह इस तरह इस राज दुनिया के लिए आमने सामने आया कि लाइनअप का मुकाबला करने के लिए एकमात्र तरीका अटैक करना है। दूसरी ओर पाकिस्तान के पूर्व हेड कोच मुदस्सर नजर का तीखा प्रहार करते हुए पीसीबी के अधिकारियों को भ्रमित लोगों का समूह बताया है, जो अपनी गलतियों से भी सबक नहीं सीखते हैं, ऐसा बताया है। उन्होंने कहा कि